वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फैसल साहब, लेट्स से कि ये खबर नईम अशरफ भट्ट साहब चूंकि अपनी खबर पे स्टैंड करते हैं, ताहाल वुड यू बी सरप्राइज बाय इट कि ये तीन जो वकला रहनुमा हैं इनके हवाले से इमरान खान साहब नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, गिला कर रहे हैं कि वो कोई जो सरगर्म किरदार है वो अदा नहीं कर पा रहे उनकी रिहाई से मुताल्लिक, या आपको लगता है इमरान खान साहब की जो नाराजगी है वो वजह है? नहीं, बिल्कुल मुझे हैरानगी नहीं है। और इमरान खान साहब ने अगर ये कहा तो बड़ी देर से रियलाइज किया उन्होंने। उनको पहले भी ये पता होना चाहिए था कि ये जो नाम आए हैं ये सारे जो हैं नालायकों के आईजी हैं। ये हामिद खान ने सेनेटर बनना था, वो बन के उसके बाद उसने कभी शक्ल नहीं दिखाई। ये जो दूसरा जनरल सेक्रेटरी है इसकी कैपेसिटी नहीं है। असल में जो मुनीब बात कर रहे हैं वो डिफरेंट है। वो है सलमान सफदर की साहब की बात, ब्रीफ होल्ड करते हैं वो। इन सब ने अपनी अपनी बारों के टिकट लिए हुए हैं और इस शर्त पे दिए थे, और शर्त पे इन्होंने खान साहब को ये मैसेजिंग की कि ये सारे वकला जिनको हम टिकट दे रहे हैं बाहर की सियासत में, ये आपके लिए बाहर निकलेंगे, तहरीक चलाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ये हुआ कि कोई शख्स, कोई जिन्होंने टिकट होल्डर है वो इनके बाहर नहीं निकले इमरान खान साहब के लिए। ना इमरान कारकुनान के लिए पेश होते हैं, ना वो किसी कोट लखपत के लीडरों के लिए पेश होते हैं, ना वो इमरान खान साहब या बुशरा बीबी या किसी के लिए पेश होते हैं। तो जब आपने सियासत, बाहर की सियासत में इमरान खान साहब का नाम बेचना है तो उसके बाद इमरान खान साहब को डिलीवर भी तो करना है। देखे ना, अगर पंजाब बार के आप टिकट दे रहे हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल में सबसे पहले जंप मार के खुद आप शामिल हो गए हैं, आपने धेले का काम नहीं किया किसी। मुझे बताइए, बार कौंसिल ने पाकिस्तान बार हो या पंजाब बार हो या इवन लाहौर हाईकोर्ट बार में इन्होंने अभी ये इतना ज्यादा किया है, तो इसका हासिल वसूल इमरान खान साहब की जात को क्या है? और आप ये नईम अशरफ भट्ट साहब तो अपनी खबर पे कायम रहते हैं, अलीमा बीबी ने जो स्टेटमेंट दी है उसको किस खाते में डालेंगे आप? देखिए, इशू ये होता है कि जब आप किसी को लारे लगाते हैं, डिलीवर नहीं कर पाते, तो फिर नाराजगी तो होती है। ठीक है, इमरान खान साहब की जो नाराजगी अगर होती है तो मैं तो उनको पहले ये कह चुका हूं। और आप मुझे ये बताइए, क्या मैंने आपके मुनीब के शोज में साल पहले नहीं कहा था कि ये टीम हुई तो इमरान खान साहब की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी? बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब इस सारी सूरत हाल में कहाँ पर रेलिवेंट है? पीटीआई वो शख्सी तौर पे तो हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने उनको जितना खुद रेलिवेंट हुए हैं और उसका सारा शाखसाना जो है उसको भुगत रहे हैं इमरान खान साहब। अब ये पार्टी के जो लोग हैं इनके पास कोई सियासी हिकमत अमली है, लाए अमल है, कोई रास्ता है आगे जाने का? तो फैसल साहब, वेयर डू यू सी पीटीआई गोइंग फ्रॉम नाउ, फ्रॉम हियर ऑन, जहां पर आप भी कह रहे हैं लड़ाइयां, इख्तलाफात, कंफ्यूजन, नाराजगियां, पार्टी चेयरमैन मुसलसल जेल के अंदर हैं और फैसला साजी भी वक्त पर नहीं हो रही, तो अब आगे पीटीआई इज वो जो बात अब एक तासुर बन चुका है, इज इट एट इट्स लोएस्ट एब? ऐसे पीटीआई पार्टी जी देखें इस वक्त पॉलिटिकली रेलेवेंट नहीं है, ना इनकी तंजीम, ना ये इनके जो ये काबज ग्रुप है ये। और सबसे बड़ी बात ये देखिए जी, इसमें मैं बिल्कुल बड़े अदब से कहूंगा कि कुछ फैमिली की तरफ से जो सिलसिला गुफ्तगू जो जो देखे ना, ये कहना कि आप जो हमारी ये जो पार्लियामेंटेरियन हैं इन्होंने हर किसी ने बड़ी मार खाई है, कारकुनान ने 15 शहादतें तो दे दी हैं। देखिए, ये चीजें इस तरह से लोगों की रिस्पेक्ट करनी होती है, लोगों को वेलकम करना होता है, बुरे टाइम पे जो खड़ा हो वो उसकी मेहरबानी होती है। लेकिन आपको कुछ दिनों पहले ही आप सलमान अकरम राजा साहब और अलीमा खान साहिबा के दरमियान जो लड़ाई थी वो भी देख रहे थे, तो कुछ लोग ये भी आज कह रहे थे कि ये शायद आज का ये जो इमरान खान साहब से मंसूब जो बयान सामने आ रहा है या जो ये एक उनकी नाराजगी सामने आ रही है, वो शायद उसका शाखसाना भी नजर आ सकता है सलमान अकरम राजा साहब से जो लड़ाई थी। नहीं, सलमान अकरम राजा तो खैर इस काबिल ही नहीं है, उसको तो पता नहीं। इमरान खान साहब को भी देखे ना, इमरान खान साहब भी तो ये सोचे ना कि वो जिस प्रॉब्लम में उन्होंने अगर ये नालायक टीम लगानी है तो इससे फिर रिजल्ट्स की उम्मीद तो ना रखे। और ये बात उन्होंने 100 दफा मेरे साथ की है कि इस टीम के साथ तो मैं बाहर नहीं आता। तो मैंने कहा सर, अगर आप इस टीम को बाहर के साथ बाहर नहीं आते हैं तो फिर आपने लगाई क्यों है? देखे ना। बट वैसे साहब, अभी जो मुनीब साहब भी कह रहे थे कि इस टीम ने क्या कर लेना था, ये कोई धावा तो नहीं बोल सकते थे, चढ़ाई तो नहीं कर सकते, अल्टीमेटली तो लीगल रूट ही अपना के चीजें नहीं, देखिए वो और बात है,
वो आप और बात करें, आई टोटली एग्री, वो और बात है। लेकिन मैंने जो आपको वजूहात दी हैं, वजूहात वो हैं, ये कोई केस प्रेजेंट तो ये कोई ब्रीफ ही नहीं होल्ड करता इमरान खान का ना बुशरा बीबी का, इन तीनों में से ये जो सारे हैं, ये तो एक चलो जनरल सेक्रेटरी है, तो क्या वकील जो है वो जनरल सेक्रेटरी बनते हुए उसको पता नहीं था कि सियासत करनी पड़ेगी, और जो अपना सेनेटर बनते हुए लोगों को पता नहीं था कि बाद में जो है वो हम टिकट तो ले रहे हैं और मुंह मांग के जिसको पंजाबी कहते हैं मुंह पै के अपना मांग रहे हैं, तो बाद में आपने डिलीवर नहीं करना। मुझे ये बताइए कहाँ पे हैं दोनों? ठीक है, पंजोते का मेरा एक ताल्लुक है, मैं उसको इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। वरना मतलब उसकी भी कारकर्दगी, वो सदर बन गया है बड़े बड़े सीनियर्स को छोड़ के। तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि जिस सूबे का वज़ीर आला उस स्टेडियम में असेंबली इजलास, वो कह रहे रिकॉर्ड कायम मतलब किए हैं उन्होंने, की बात है जी, बंद कमरों में फैसले ना हुआ। जी जी जी, मैं तो बड़ा वोकल आदमी हूँ जी, मैं तो इमरान खान से कोई सामने भी इसी तरह से बात करता हूँ। ये शक्लें इनकलाब लाने वाली, अच्छा, इनकी हरकतें इनकलाब लाने वाली, इनको शर्म नहीं आती ये कर क्या रहे हैं? मतलब ये लीथल आज लीथल मोड में। मुनीर साहब मुस्कुरा रहे हैं। मुनीर साहब, पीटीआई की इस पूरे सिनेरियो को हाउ वुड यू सम अप? वो जो कहते हैं ना कि लॉ ऑफ मर्फी, व्हाटएवर कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, सो पीटीआई क्या उसके लिए इट हैज गॉन रॉन्ग, हाँ, सो दिस लॉ हैज कम इनटू फोर्स। जी मुनीर साहब, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त, तो हम पहले आप देखें ना, कोई टर्न अराउंड नहीं है। इमरान खान साहब को इक़्तिदार से गए 4 साल हो गए, जेल में गए, मतलब समझे कुछ अरसे बाद 3 साल हो जाएंगे। क्या टर्न अराउंड है जी इमरान खान साहब के लिए? वो जो बाहर बैठे कुछ है भगोड़े, उनके अलावा वो जो उन्होंने, उनका कंसर्न है पैसे बनाना, और वो एक ही चीज के बेची जा रहे हैं उसका इमरान खान साहब का भी कंसर्न यही है बाय द वे। हाँ उनका तो वो बेची जा रहे हैं और वो डॉलर कमाई जा रहे हैं। यहाँ जो अभी चौधरी साहब ने बताया है, देखिए आप अपना तमस्खुर खुद उड़ाते हैं। मैं ये बात, जारी बात है, हम जब कई दफा करें तो फिर हमारे से बहुत से दोस्त नाराज रहते हैं तहरीक इंसाफ के। वाकई ये जो आपने, देखिए आप अपनी स्टूपिडिटी को तो जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। आप जी हमने स्टेडियम में करना है वो जी ये हमने इजलास करना है, मतलब what good has it done to the people of KP? और या इसका is it going to do any good to इमरान खान या उनके कॉज? जी हमने रिहाई फोर्स आखिर बना रहे हैं जी, अच्छा जी वो 10 लाख का फिगर होगा, भाई वो रिहाई फोर्स है या कोई मिसाइल्स बनेंगे जो हवा में उड़ेंगे या क्या करेंगे और उनसे क्या होगा? कौन सा इनकलाब, काहे का इनकलाब? अब वो पहली मई को, 1 मई को वो लाहौर जाने का, उससे पहले वो आजाद कश्मीर जाएंगे। अच्छा जी वो आप ले जाए, अच्छा जी वो हम जी जाएंगे और हर सूबे हर जिले में जाके और पता नहीं क्या जलसे करेंगे और वो कर लेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी सीधी सी बात है, ये जो नैरेटिव था पूरा हार्ड स्टेट वाला, ये हार्ड स्टेट इन एवरी विच वे बन चुकी है। यहाँ पॉलिटिकल डायलॉग, इमरान खान साहब का मसला सिर्फ एक आदमी हल कर सकता है, वो है इमरान खान खुद। उनके लिए दरवाजा खुलेगा किसी पॉलिटिकल डायलॉग का तो वो खुद उनके साथ बातचीत होगी। लेकिन मैं आपको मैंने इतनी इस चीज के ऊपर तनकीद बर्दाश्त की है और अभी भी बहुत से लोगों की वो माशाल्लाह तबाद भाई हम पे ही करते हैं, लेकिन भाई एक खबर है जो आज से 2.5-3 साल पहले भी दी थी और आज भी उसमें कोई तब्दीली नहीं है। ये डिसाइडेड था कि इमरान खान साहब से किसी ने बात नहीं करनी, आज तक किसी ने की? ये इतना झूठ बेचा गया है हमारे मीडिया के अंदर, और फिर जो यूट्यूबर हजरात हैं उन्होंने बेचा है, और ये हो गई जी मुज़ाकरात हो गए, फलानी ऑफर हो गई। भाई एक चीज डिसाइडेड है, वो नहीं होनी। वो रास्ता जब खुलेगा तो हमारे मुल्क में बहुत कुछ तब्दील हुआ है, बाजी में भी केसेस बने, कचरे का हिस्सा बन गए। लोगों का आम जो तासुर है वो ये है कि अब जबकि हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इतनी एक हमारी विक्ट्री जो है, एक स्प्लेंडेड विक्ट्री हम एंजॉय कर रहे हैं, दुनिया हमारी मोतरफ है, तो कहीं ना कहीं हमें वी ऑल्सो नीड टू फिक्स आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। कहीं भी वो स्पेस देने के लिए अब गुंजाइश उसके ऊपर नहीं सोचा जा रहा? देखिए फॉर यू, फॉर मी एंड परहैप्स चौधरी साहब के लिए there is a need to fix the house, right? We need to put our act together and put things into place for us, right? Maybe we all think like that. लेकिन जो इक़्तिदार में लोग हैं या पावर में लोग हैं, उनके लिए नहीं है ये जरूरी, या उनको लगता ही नहीं है प्रॉब्लम है भाई वहां कोई। वो कहते हैं ठीक है एक चीज हो गई, पार्ट ऑफ हिस्ट्री, खत्म, वो अपना एक उसका जो भी डिस्कोर्स है वो उसमें चलेगी, उसकी रेलेवेंस नहीं है। जब मैं आपको देखिए खलवत में, जलवत में, किसी भी जगह जब बात ही अब उस टॉपिक पे कोई नहीं होती
और जब कोई बात करे तो वो हुकूमत के लोग कहते हैं, वो तो खैर एक हुकूमती रौनक भी होती है ना, माजी में भी हुकूमतों में रही। ओ जी बात क्या करनी, वो तो फलाने के साथ पानी ना हो गए। हाँ, मैं उसको सब्सक्राइब नहीं करता। कल ही इख्तियार साहब मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि जब से इमरान खान साहब अंदर हैं तब से पाकिस्तान जो है वो संवरता चला जा रहा है। बट थैंक यू सो मच मुनीब साहब, फैसल चौधरी साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो। और इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।